हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर दिस टाइम। नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक में मेरे भाई और बहनों एक बार आपका फिर स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया दाऊद की और शाहुल की और गोलियत की, ये जो बाइबल बताती है वो बातें मैंने आपको बताई। और सबसे मेन बात ये है कि जब दाऊद ने गोलियत का सिर कलम किया, गर्दन काट के विजयी बना प्रभु की ओर से, यहोवा की ओर से, तो वहाँ पर क्या हुआ मैं उससे आगे आपको बताऊंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल लें। पहला शमूएल 18 से 30 तक मैं पूरा बताऊंगा। आपके पास टाइम हो तो इस कड़वी बातों, कड़वी सच्चाइयों को आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं बाइबल में से। तो जब शाहुल ने देखा कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया है और वहाँ के लोगों ने भी देखा, तो वहाँ पर एक 18 में अगर आप 6 से पढ़ेंगे तो हेडिंग लिखिए, शाहुल का दाऊद से क्रोधित होना। तो जो वहाँ की स्त्रियाँ थी वो वहाँ पर बाहर निकली रोडों पर और उन्होंने एक नारा लगाया। वो नारा ये था कि शाहुल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाहुल, 8 में लिखा, तब शाहुल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाहुल दाऊद की ताक में लगा रहा। देखिए, जब परमेश्वर दाऊद की ओर था तो वो विजयी बना और लोगों ने उसकी जय जयकार करी, नारे लगाए कि दाऊद ने तो लाखों को और शाहुल ने हजारों को ही मारा है। तो दाऊद के विरुद्ध जो कौन खड़ा हो गया? शाहुल खड़ा हो गया। और लिखा हुआ है आगे, अगर आप 10 में पढ़ेंगे, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाहुल पर बल से उतरा और वह अपने घर में के भीतर नबूवत करने लगा। ये देखिए, ये बहुत मेन बात है कि जब ये बात चली रही थी कि परमेश्वर की तरफ से एक दुष्ट आत्मा, बाइबल बताती है दुष्ट आत्मा शाहुल पर उतरा। तो मैं जब ये बातें पढ़ रहा था, जब मैं परमेश्वर से बातें कर रहा था, तो सच में मेरे को नहीं लग रहा था कि दुष्ट आत्मा इतना प्रबल और इतने बल से उतर सकती है। तो मेरे को यहाँ से परमेश्वर दिल्ली से आगरा लेके गया और आगरा में जो एक पास्टर हैं उनके चर्च में मैं गया और ये परमेश्वर की योजना थी, वो मुझे दिखाना चाहता था कि दुष्ट आत्मा का बल क्या होता है। तो जब मैं गया तो मेरे को सैटरडे दिल्ली वापस लौटना था, बट पास्टर ने कहा कि नहीं, आज रुक के और कल जाना। तो मैंने उनके चर्च में जब प्रेयर अटेंड करी और मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ था, वो भी प्रभु की स्तुति कर रहा था, वो भी गाना गा रहा था। मगर बाद में जब चर्च खत्म हुआ तो मुझे और मेरी वाइफ के ऊपर पास्टर ने प्रार्थना करी। उसके तुरंत बाद ही उस भाई पे हाथ रखी और जैसे हाथ रखा और उसमें वो एक दुष्ट आत्मा आई और जो इतनी बुरी तरीके से मतलब चिल्लाने लगी। और पहली बार लाइफ में मैंने वो दुष्ट आत्मा देखी कि जो बल होता है दुष्ट आत्मा का, वो कितना भयंकर रूप ले सकता है। वो वीडियो हो सका तो मैं डालूंगा, अभी आप देख सकते हैं कि एक दुष्ट आत्मा का बल क्या होता है। मगर बाइबल क्या कहती है कि प्रभु परमेश्वर यहोवा की ओर से शाहुल के ऊपर बल से दुष्ट आत्मा किसने उतारी? यहोवा ने। क्योंकि अब जो परमेश्वर की आत्मा थी वो शाहुल से हट गई थी और दाऊद पे आ गई थी। और यही तो बाइबल का कड़वा सच है कि परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना था अपने काम के लिए, तो उसको उसकी परीक्षा भी लेनी थी कि क्या वो परमेश्वर की परीक्षा में सफल होगा। और देखिए आगे क्या लिखा है। अब जो दाऊद था, जो शाहुल ने ये शब्द सुन के इतना क्रोधित हुआ कि वो यहाँ तक आ गया कि उसने अपनी बेटी की शादी दाऊद से सोच ली। और बाइबल क्या कहती है, देखिए बाइबल में 17 में लिखा हुआ है, 18 का 17 में, शाहुल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह कर दूंगा। ठीक है, मेरब से वो उसका विवाह करना चाहता था, मगर अगर आप पढ़ेंगे तो उसका विवाह से नहीं हुआ आगे चल के। और बाद में शाहुल की जो दूसरी बेटी थी मिकल, उससे उसका विवाह कर दिया गया। मगर दाऊद के कुछ शब्द थे कि मैं कौन और मेरा पिता कौन और मेरा कुल क्या, जो मैं एक राजा की बेटी से शादी करूं। मगर फाइनली क्या लिखा हुआ है आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे 25, तब शाहुल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खल्लड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाहुल की योजना यह थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। तो देखिए कितने षड्यंत्र दाऊद को मरवाने के लिए अब शाहुल दाऊद के खिलाफ चल रहा है। इसलिए और आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा है, तब शाहुल, 29 में लिखा, तब शाहुल दाऊद से और भी डर गया। वो कब डर गया वो मैं पढ़ता हूँ। जब शाहुल ने देखा और नीचे जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है,
अब शाहुल समझ चुका था कि यहोवा कौन किसके साथ है, दाऊद के साथ है। तो उसने क्या करा, वो डर गया। तब शाहुल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए शाहुल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। अब क्या था, ये जो बात हो रही है ये कौन कर रहा है, जो प्रभु की ओर से दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ चुकी थी, वो दाऊद के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ गया था। और देखिए फिर 19 में जो लिखा था, फिर शाहुल जो था, शाहुल ने बहुत बार उस पर दाऊद पर आक्रमण भी किए। शाहुल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। अब देखिए 19 में क्या लिखा, शाहुल ने बहुत बार, ये सच्चाई थी कि दाऊद को मारने की कोशिश करी। अब क्या था कि जो योनातन उसका बेटा था शाहुल का, वो उससे दाऊद से प्यार करता था। और उसने कई बार, अगर आप वचन में पढ़ते जाएंगे तो लिखा हुआ है कि उसने अपने बाप को कई बार समझाया कि दाऊद तो हमारा ही बंदा है, उसने हमारे लिए फलिश्तियों से लड़ाई करी, उसने हमारे लिए ही गोलियत का सर कलम कर दिया, गोलियत को हराया, प्रभु उसके साथ है। तो देखिए आगे क्या कहता है, योनातन ने अपने पिता शाहुल से दाऊद की प्रशंसा करके कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया और उसके सब काम तेरे बहुत ही हित के हैं। उसने अपने प्राण को खेलकर उस फलिश्ती को मार डाला और यहोवा से समस्त इस्राएलियों की बड़ी विजय कराई। देखिए ये सब कह रहा है। तब शाहुल क्या कहता है, तब शाहुल ने योनातन की बात मानकर यह शपथ खाई, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मारा डाला ना जाएगा। तब योनातन ने दाऊद को बुलाकर ये सब बातें बताई। फिर देखिए क्या लिखा, फिर योनातन दाऊद को शाहुल के पास से ले गया और वह पहले के समान उसके सामने रहने लगा। अब क्या थी, जब दाऊद को योनातन ने अपने बाप को बताया शाहुल को कि वो तो प्रभु का दास है और हमारा भी अच्छा जन है, उसने हमारे विरुद्ध कोई गलत काम नहीं करा, तो शाहुल ने क्या कहा, अब नहीं बस। तो उसने क्या कहा, अब देखिए फिर लड़ाई शुरू हुई उसके बाद, और दाऊद शाहुल की तरफ से लड़ा। और बाद में क्या लिखा है, अब आगे आप 9 पढ़ेंगे, जब शाहुल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ में वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाहुल पर चढ़ा। अब देखिए फिर शाहुल, और इमेजिन कीजिए शाहुल और दाऊद सामने है और वो वीणा बजा रहा है और वो भाला लेके बैठा, मगर परमेश्वर की यहोवा की ओर से एक फिर दुष्ट आत्मा शाहुल पर आप प्रकट हुई। और शाहुल ने क्या करा, उसको बहुत बार मारने की कोशिश करी। और अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो उसने अपना भाला फेंक के दाऊद के मारा और दाऊद हट गया और वो जाके पीछे लड़ गया। कई बार शाहुल ने दाऊद को मारने की कोशिश करी, मगर परमेश्वर यहोवा उसके साथ था, इसलिए दाऊद बच गया। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो सच में योनातन जो शाहुल का बेटा था, उसने दाऊद को कई बार जाके अपने बाप की जो गुप्त बातें थी वो भी बताई उसको बचाने के लिए, कि शाहुल कहीं दाऊद को सच में मार न डाले। मगर परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर दाऊद के साथ था। अच्छा, एक बात और है, अगर आप पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो गुप्त की है, जो समझने वाली है। अगर आप 21 पढ़ेंगे तो 21 में 4 में क्या लिखा है, याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हो। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं, फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत वैसी बात है कि जब प्रभु के काम होते थे तो स्त्रियों से दूर रहने को प्रभु कहता था, और इसी को अब आगे चल के पता चलेगा कि ये मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात और है, दाऊद ने कई बार ऐसा भी हुआ कि शाहुल को कई बार छोड़ा। एक बार जब दाऊद गुफा में छुपा हुआ था तो शाहुल वहाँ पर आया। देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके सामने 24 का 2 से, तब शाहुल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छाड़कर दाऊद और उसके जनों को बेनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। तब वह मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी। तब शाहुल दिशा फिरने को उसके भीतर गया और गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज ही के दिन जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाहुल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाहुल के बागे की छोर काटने से पछताया। अच्छा, ये बागे की छोर जो थी शाहुल की दाऊद ने काट ली थी। उसके बाद दाऊद ने उसको बताया भी, हे मेरे प्रभु, देख ये मैंने काट के रख लिया, चाहता तो मैं तुझे मारता और तुझे खत्म कर सकता था।
तो दाऊद से जब ये बातें शाऊल ने सुनी तो उसने अपना आत्मसमर्पण किया। उसने बोला कि मैं तेरे विरुद्ध हूं, मगर तू मेरे विरुद्ध नहीं, अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। मगर जब आप आगे बढ़ेंगे फिर शाऊल पर दुष्ट आत्मा प्रभु की ओर से आई और फिर वही सारे काम चलते रहे। तो मेरे भाई और बहनों, ये सब चीज़ें क्या दर्शा रही है? अभी सबसे मेन बात यह है कि शाऊल उसका दुश्मन बना और प्रभु दाऊद के साथ था। और दाऊद चाहता तो शाऊल को मार सकता था, मगर प्रभु का बंदा होने के कारण उसने शाऊल को उस समय छोड़ दिया। और बाद में अगर आप नीचे पढ़ेंगे शाऊल की मृत्यु, फिर उसके बाद दाऊद और अबीगेल जो एक स्त्री थी, दाऊद ने एक पैगाम भेजा वहाँ से। देखिए अब मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। जब आप 25 में जाएंगे, पहला शमूएल 25, तो उसका दूसरे में जो आप पढ़ेंगे, एक व्यक्ति था जिसका नाम नाबाल था, उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। और दाऊद जब वहाँ छुपा हुआ था तो दाऊद ने जाके अपने सैनिकों को भेजा और बोला कुछ काम है जो मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए करे। मगर वो बड़ा घमंडी था, वो बहुत दुष्ट बताया गया। उसने कहा कि कौन दाऊद और कौन यिशै का पुत्र, मैं किसी को नहीं जानता। इससे क्रोधित होकर दाऊद ने उस पर चढ़ाव करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जब वो वहाँ से निकला तो ये पैगाम उसके सैनिक ने, जो अबीगेल के जो सेना थे उनमें से एक बंदे ने बताया कि दाऊद आ रहा है युद्ध करने के लिए और वो सबको खत्म कर देगा। तो वो वहाँ गई और रोटियाँ सब्जी जो उसने बनाना था वो जाके उसको बीच रास्ते में रोकती है और कहती है कि तू रुक जा यहाँ पर हैं, और उससे क्षमा मांगती है कि मेरा पति तो ऐसा है वैसा है। वो क्षमा मांगती है और वो उसको क्षमा भी करता है। मगर आगे क्या लिखा हुआ है? अब देखिए मेन बात क्या आती है यहाँ पर। अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 का, पहला शमूएल 25 का 37 में लिखा हुआ है, सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन हो गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे मेन बात यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? देखिए कि यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वो मर गया। यही तो वचन है। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट्स में जो डिफरेंस है कि पहले यहोवा ने मारा और न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर ने अपने आप को चेंज कर दिया, अपने आप को बदल दिया। उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को मार डाला, फिर उसने किसी को मारा नहीं। ये न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट का जो डिफरेंस है वो ये होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे आप आगे देखेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे आगे जब ये सारी घटना हो गई, उसका पति मर गया, तो दाऊद ने क्या करा? दाऊद ने पैगाम भेजा उसकी पत्नी को कि शादी का। और उसने क्या कहा? ठीक है, मैं उससे शादी करूँगी। अब मैं 42 पढ़ूंगा इसका। 25 का 42 है। तब अबीगेल फुर्ती से उठी और गधे पर चढ़ी और उसकी 5 सहेलियाँ उसके पीछे हो ली और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। अब देखिए यहाँ क्या था? परमेश्वर ने उसके पति को मारा, ठीक है। अब दाऊद का कहा उसने माना और वो उसकी पत्नी हो गई। उसी के नीचे क्या लिखा? दाऊद ने यिज्रेल नामक की अहीनोआम से भी विवाह कर लिया और वे दोनों उसकी पत्नियां हो गई। मेरे भाई और बहनों, यही तो बात है कि परमेश्वर जो है वो राजा था और राजा है और राजा ही रहेगा। ये संसार, ये ज़मीन, आसमान सब उसकी है। जो उसकी मर्जी होगी वो वही करेगा। दाऊद को उसने स्त्रियां दी, बाइबल बताते हैं स्त्रियां दी। यहाँ साफ लिखा है ना, दोनों पत्नियों के साथ वो रहा दाऊद, तब भी प्रभु उसके साथ था, क्योंकि प्रभु ने ही तो उससे दिया था, यहोवा ने ही उसे दिया था उस समय। और बाद में परमेश्वर उसके विरुद्ध हुआ, वो तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो उसके विरुद्ध क्यों हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। फिर आगे क्या है? अगर आप 26 में पढ़ेंगे तो फिर एक बार और दाऊद ने क्या करा? उसको छोड़ा, शाऊल को। जब शाऊल को गुस्सा आया, शाऊल उसको मारने के लिए गया, तब दाऊद ने क्या करा? दाऊद गया उसके पास। जब परमेश्वर ने शाऊल को गहरी नींद में सुला दिया तो क्या था कि दाऊद कहाँ गया? उसके पास गया और वहाँ से उसकी सुराई उठाई और भाला उठाया और वो वहाँ पहाड़ पर चल गया। और जब शाऊल उठा तो शाऊल ने जब देखा तो एक आवाज़ आई दूर से कि हे मेरे प्रभु, देख अपने पास एक जन आया, उसने तेरी सुराई और तेरा भाला उठाया और वो चला गया। तो शाऊल ने उसकी आवाज़ पहचानी, बोला मेरे पुत्र के ये दाऊद की आवाज़ है? उसने बोला हाँ, मैं चाहता तो मैं तुझे आज भी मार सकता था, मगर मैंने नहीं मारा। तो यहाँ फिर दोबारा से शाऊल का दिल जो है सॉफ्ट हुआ, उसने क्षमा मांगी, मेरे पुत्र मैंने तेरे विरुद्ध गलत काम किया, मगर तू एक धन्य है जो तू मुझे हमेशा छोड़ देता है। और फिर वो सुधरा। मगर दाऊद क्या कहता है? अगर इन्हीं वचनों में आप पढ़ेंगे तो दाऊद क्या कहता है कि मेरे प्रभु, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे मारना ही नहीं चाहता। अगर तू मरेगा तो या अपनी मौत मरेगा या प्रभु तुझे मारेगा।
और मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप 28 में फिर पढ़ेंगे तो यहाँ शाऊल और भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के बारे में लिखा हुआ है कि जब शमूएल की मृत्यु हो गई तब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको दर्शन देने बंद कर दिए, शाऊल को सपन बताना बंद कर दिया, सपन में आना बंद कर दिया। और शाऊल ने क्या करा, जितने भी जादू टोने वाले थे उनको बाहर निकाल दिया अपने एरिया से। और फिर क्या हुआ, जब शमूएल की मृत्यु हुई तो उसने अपने एक जन से कहा कि मेरे को सपन में प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा है, अब एक जादू टोने वाले ढूंढो। जब शाऊल अपना भेष बदल के गया वहाँ पे और उसने जाकर उस जो जादू टोने करने वाली औरत थी उससे कहा कि अब तो मेरे को बता कि मतलब उस स्त्री ने बोला कि मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। वो शाऊल को पहचानी ना थी और उसने कहा कि मेरे लिए एक जन को बुला। तो उसने बोला कि शमूएल को बुला। और जब शमूएल को उसने देखा तो वो लेडी डर गई और घबरा गई। उसने कहा ये तो शमूएल है। फिर वो पहचान गई। उसने कहा शाऊल, तूने भेष बदल कर तूने मुझे धोखा दिया, तुझे पता नहीं कि शाऊल ने बोला था कि ऐसा करने पर मारा डाला जाएगा, मगर तू तो खुद शाऊल होकर तू ये काम करवा रहा। उसने बोला कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, तू कर। और देखिए ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट्स में यही डिफरेंस है कि जादू टोने तब भी हुआ करते थे, मगर प्रभु क्या कहता है न्यू टेस्टामेंट में कोई जादू टोना तो इस पर असर ना करेगा। और ये जो जादू टोने थे उस समय होते थे, और शमूएल तो प्रभु का दास था, उसको भी बुला लिया गया था जादू टोने के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, अब उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो बहुत से युद्ध हुए उसमें। और युद्ध में मैं आपको बताऊं, युद्ध में दाऊद ने किसी स्त्री को नहीं छोड़ा, किसी पुरुष को नहीं छोड़ा, मगर वो युद्ध हुआ करते थे। परमेश्वर उनका सहायक होता था, जैसे दाऊद का सहायक था परमेश्वर, और हर विजयी परमेश्वर ने दाऊद को दिलाई थी। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे दाऊद ने कहा था कि शाऊल से कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे टच नहीं करूंगा, या तो तू अपनी मौत मरेगा या परमेश्वर यहोवा तुझे मारेगा। तो पहला शमूएल 31 आप पढ़ लेना बाइबल उठा के, क्या लिखा है, शाऊल और उसके पुत्रों की मृत्यु। जब पलिश्तियों ने उसके शाऊल और उसके बेटों को घेराव किया पकड़ने के लिए, तो वो डर के इधर उधर भागने लग गए, जो कि वो पलिश्ती इजरायलियों के पीछे पड़ गए थे। तो शाऊल के जो शब्द थे वो ये थे, जो उसका हथियार रखने वाला जो एक व्यक्ति था उसने कहा कि बेटर है कि मैं अपनी मौत मरूं। तो उसने कहा तो अपनी तलवार निकाल के मुझे घोंप दे कि मैं मर जाऊं। तो जो वो व्यक्ति था उसने कहा ना, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो शाऊल ने खुद अपनी तलवार रखी और उसके ऊपर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। ये देख के उसके जो ये दास था, उसका जो हथियार रखने वाला, उसने भी यही कि अपनी तलवार रखी और वो अपने आप ही मर गया। मगर क्या कहा, फिर जब पलिश्ती वहाँ पे लूटने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि शाऊल मरा पड़ा है और उसके लोग, तो उसने क्या करा, शाऊल की गर्दन धड़ से अलग करी और उसे छोड़ दिया। तो फिर बाद में जब इजरायली गए वहाँ से उसकी जो लाश थी, उसकी बॉडी थी, उसको लेकर आए। और देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 अगर पढ़ेंगे 31 का 12, तब लिखा हुआ है यहाँ पे, तब सब शूर चले गए और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेतशान की शाहपनाह पर ये याबेश में ले आए और यही फूंक दिए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। तो मेरे भाई और बहनों, यही तो बात है कि पहले वो प्रभु का दास था शाऊल, और बाद में क्या करा, जब मर गए तो उसके जो बॉडी थी उसको फूका, मतलब जला दिया गया। फिर उसके बाद उसकी हड्डियों को पेड़ के नीचे दफनाया गया, गाड़ा गया। और न्यू टेस्टामेंट में क्या करा, यीशु मसीह के मरने के बाद जलाया नहीं गया था, क्या करा, उसको दफनाया गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, मैं यही तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर की इच्छा होती है तो वो कुछ भी करता है, कुछ भी करवा सकता है। दाऊद की कितनी शादियाँ हुई, ये आप लोग बाइबल पढ़ के जान सकते हैं। वो परमेश्वर की नज़र में तब तक गलत नहीं था जब तक वो बुरा नहीं था, जब तक परमेश्वर चाहता था। मगर क्या लिखा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आदमी था जिसको यहोवा ने मारा और उसकी बीवी से दाऊद ने शादी की, उसके बाद और भी शादी की, मगर उसके बाद भी क्या था, प्रभु उसके साथ था। अब प्रभु ने उसका साथ कहाँ छोड़ा, इसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया इस चैनल पर कि खुली बात और ओपन बात और कड़वी बात होने वाली है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मगर जो ये वचन मैंने आपको बताए हैं, इनका मेन उद्देश्य ये है कि प्रभु की इच्छा जो होगी, जो यहोवा की इच्छा होगी, वो हमारे जीवन में पूरी होगी। चाहे हम कुछ भी कर लें, वो हमारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पर प्रभु ने बहुत सी औरतें भी दाऊद को दी, मगर न्यू टेस्टामेंट में प्रभु कहता है कि एक औरत के साथ तुझे रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही तो बात है
कि परमेश्वर ने अपने आप को चेंज करा, यहोवा ने अपने आप को बदल दिया, वो बाद में हमें न्यू टेस्टमेंट में बोल रहा है कि तुम अपना जीवन परिवर्तन करो, तुम बदल जाओ, तुम फिर जाओ। मगर सबसे पहले काम किसने करा? परमेश्वर ने करा, यहोवा ने करा। उसने अपने रूल रेगुलेशन को चेंज किया, उसने अपने आप को बदल दिया ताकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं और हम भी अपना जीवन परिवर्तन करें। तभी तो यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया और शून्य कर कर वो इस जमीन पर आया मनुष्य का रूप धारण करके, और उसने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। जैसे कि पुराने नियम में वो प्राणों को लेता था, अब यहाँ फर्क ये है कि उसने न्यू टेस्टामेंट में अपने एक लौटे बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान दे दिया। उसने हमारे लिए उस क्रूसीफाई को सहा, उस दंड को, उस दर्द को सहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, बहुत सी दाऊद की बातें जो होती है वो चर्च में मीठी मीठी बातें बताते हैं। अगर परमेश्वर का वचन ये कुछ कह रहा है तो उसका कुछ उद्देश्य है जो वो हमें कुछ बताना चाहता है, नहीं तो ये वचन में क्यों लिखा होता, इसको मिटा दिया गया होता, इसको हटा दिया गया होता। अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, मगर कड़वी बातों का मतलब है कि उसको समझना, वो भेद जो प्रभु देता है उसको समझना कि प्रभु पुराने नियम में और नए नियम में यही डिफरेंस है कि प्रभु ने, यीशु मसीह ने, मेरे यहोवा ने अपने आप को हमारे लिए चेंज कर दिया, अपने रूल रेगुलेशन को चेंज कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेरे भाई और बहनों, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। और बहुत कड़वी बात आने वाली है, नया अब इसके बाद वीडियो आएगी, तो जरूर तैयार रहें और बाइबिल लेकर बैठे और हो सके तो एक आत्मा बचाएं। ये जितने भी वचन मैं बोलता हूँ प्रभु की ओर से, ये शेयर करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ये देखिए जैसे शाहुल पर दुष्ट आत्मा यहोवा की ओर से उतरती थी, दुष्ट आत्मा की पावर और ताकत देखकर मैं पहली बार दंग था कि सच में यहोवा परमेश्वर बहुत ही बल से भेजा करता था उस पर। और ये जो पास्टर हैं इन्होंने भी परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के काम के लिए सरकारी नौकरी तक छोड़ी और जो भेड़िया थे उनकी बातों का इनकार करा। एक न एक दिन मैं जरूर मिलाऊंगा इनसे आपको। तो देखिए आप दुष्ट आत्मा की पावर। अरे तू अपने बारे में सोच गीदड़, अपने बारे में सोच। हमारे बाप यीशु ने तेरे सिर को कुचल दिया और आज हमें अधिकार दिया तुझे कुचलने का। ए बच्चा कुचलो इसे, बताओ इसकी औकात का है। जो कर शैतान हम तुझे ऐसे कुचलेंगे। बोलो बोलो डरो मत, बोलो डरो मत, बोलो बोलो एस्तर बोलो ऐसे। देख देख ये तुझे ऐसे कुचलेंगे। हां, और तेरी जगह तेरे पैरों में ये गीदड़। हां बोलो, उठा उसको। शैतान तेरी जगह यहाँ हमारे पैरों के नीचे। डरो मत, बोलो 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 बोलो, डरो मत। तुम यीशु के बच्चे हो, बोलो तुम पैरों के नीचे हमारे पैरों के नीचे शर्म नहीं लगती तुझे? धन्यवाद यीशु। बुला रहे किसी को, बुलाएगा तो बचेगा नहीं। बोलो बच्चे, ऐसे ही बोलो। जितने भूत भरे हो ना सब आओ, सब निकलो, जितने भी भूत हो। हाँ देख ले, यीशु का दरबार है। हाँ यहाँ तू मर के जाएगा, बचेगा नहीं तू। से लेके जाऊंगा से देख बोलो से बोलो पैरों के नीचे देख। ये बच्चे भी छोटे छोटे तुझे ऐसे कुछ रहेंगे। अपनी जगह पर अब तुझे भेजेंगे मेरे घर में, अब अपनी तैयारी कर ले। और तेरे साथ जितने भी है ना तुम भी तैयार हो जाओ। अभी तुम सबको अभी भेजने वाले यीशु के नाम से। हालेलुया। तू अब फंस गया, बढ़िया जगह पे आ गया, तेरा अंत आ गया। हाँ तू लोगों ये सब यीशु के बच्चे हैं। गीदड़ तूने सबको परेशान करके रखा है, मगर आज फंसा है, यीशु के चुंगल में फंस गया। अब तेरी मौत है यहाँ पर, तेरा अंत है यहाँ पर। यीशु के लहू गीदड़ घर के लेके आते हैं। घर के लेके आते हैं तो उधर जा, ये थोड़ी लेके आए हैं। क्यों भाई गीदड़ झूठ बोलता है तू? रहता तो इसके साथ ही हूँ मैं। किसके साथ रहता है? इसी के साथ रहता हूँ, इसके साथ। ये तो यीशु के बच्चे हैं, तू कैसे रह लेगा? है आ गया। ये सब यीशु के बच्चे हैं। काटे का खाया था इसके भाई ने। तुम्हारे भाई ने खाओ कि बिन्ने खाओ? तेरी औकात मेरे जूता बराबर है, तो आ गई हो। जूता के नीचे भाग जा।
खाया किसी ने और इनको पकड़ रखा कहो इधर कोई औकात में बोल जा पिता खाता भाई खाता है और परेशान बैठे हुआ हाँ पिता खाता वो खाते तो उनका क्या वो प्रभु करेगा ये तो प्रभु के लोग हैं चल ठीक है अभी आऊंगा चल मुझे जाने दे हमेशा करी जा यीशु मसीह की जय यीशु मसीह की जय यीशु मसीह की जय हालेलुया यीशु मसीह की जय 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 हालेलुया जय मसीह जय मसीह हालेलुया धन्यवाद यीशु जय मसीह।